जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज की इस करंट अफेयर की क्लास में। आज की ये क्लास आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेजर कृषि क्लासेस हर वीकली आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के इवेंट लेकर आता है, जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने की संभावना और भी बढ़ जाती है। आज की ये क्लास आपकी मेन 4 इवेंट्स कवर करेगी इस वीक का। आज की हमारी क्लास का जो पहला आपका इवेंट रहेगा वो आपके ओलंपिक से रिलेटेड रहेगा। दूसरा जो हम इवेंट कवर करने वाले हैं वो हमारे रक्षा जगत यानी कि डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है और वो डीआरडीओ से आपका संबंधित है। तीसरा आपका चाइना से, यानी कि अभी चाइना ने एक नया इनोवेशन किया है, वो भी बुलेट ट्रेन में, और ये बुलेट ट्रेन किस प्रकार से अहम हो सकती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जानेंगे। और लास्ट में हम फिर से एक बार आएंगे आपका गेम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कवर करने। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको 2 क्वेश्चंस के होमवर्क दिए थे। अब चलिए वो जो 2 क्वेश्चंस के होमवर्क थे उनका आंसर हम जान लेते हैं, और आप सभी ने उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में किया था। तो यहाँ पर देखिए ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके पूछे जाने की संभावना आपके एग्जाम में बढ़ जाती है। तो देखिए पहला आपका क्वेश्चन है, विच टीम हैज वोन द UEFA यूरो 2020। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इटली। ओके, UEFA कप को इटली ने इस वर्ष जीत लिया है, अपने नाम कर लिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका होमवर्क था, विच यूनियन टेरिटरी हैज बिकम द फर्स्ट वन ऑफ अचीव 100% डोज कवरेज, यानी कि भारत की कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने 100% कोरोना की डोज को जो है ले लिया है। तो देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं आपका, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लद्दाख। ठीक है, इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्नों को अच्छे से ध्यान दीजिए। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, साथ ही साथ आप एक प्रॉपर नोट बना के चलते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं अपनी क्लास का आज के पहले इवेंट से। और पहला इवेंट की हेडिंग आप यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं। ये जितने भी इवेंट्स मैं कवर कराऊंगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में हैं, यानी कि यहाँ से इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स अपना इंग्लिश में समझ सकेंगे और इसी की हिंदी यहाँ पर दी गई है, जिसका मौका दूंगा कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे अपने पहले इवेंट से और जानेंगे कि ये पहला इवेंट किस प्रकार से इंपॉर्टेंट रह सकता है। ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन टू होस्ट 2032 ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन जो है 2032 में होने वाले ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स की मेजबानी करेंगे। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IOC कहते हैं, हैज वोटेड द ऑस्ट्रेलियन सिटी ऑफ ब्रिस्बेन। ऑस्ट्रेलिया की जो सिटी है ब्रिस्बेन को जो है नॉमिनेट किया है कि वह 2032 में होने वाले समर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स गेम की मेजबानी करे। ब्रिस्बेन इज द 3rd ऑस्ट्रेलियन सिटी टू होस्ट द ओलंपिक गेम्स आफ्टर मेलबर्न इन 1956, सिडनी इन 2000। ओके, इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया का यह तीसरा शहर होगा जो कि तीसरी बार किसी ओलंपिक गेम को अब आयोजित करने जा रहा है। विद दिस ऑस्ट्रेलिया विल ऑल्सो बिकम द ओनली 2nd कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स टू स्टेज द समर ओलंपिक गेम्स इन 3 डिफरेंट सिटीज। ओके, तो देखिए जैसा कि आपने जाना ओलंपिक जो गेम्स होते हैं वो आपका समर ओलंपिक गेम्स भी होता है, विंटर ओलंपिक गेम्स भी होता है, और ये आपका 8th सेंचुरी से ग्रीस से शुरुआत इसकी हुई थी। 1894 में IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन किया गया था, और पहला जो आपका ओलंपिक 1896 में एथेंस में खेला गया था। इस बार के जो 2032 में आपके समर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स होने वाले हैं वो ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में आयोजित किए जाएंगे। इससे पहले अमेरिका एक ऐसा देश है जिसकी 3 शहरों ने जो है इस ओलंपिक गेम्स को आयोजन किया था, और इस प्रकार से अब ऑस्ट्रेलिया भी दूसरा शहर बन गया है। 2016 में आपका रियो डी जेनेरियो में गेम्स हुए थे ओलंपिक गेम्स, और अभी आपका टोक्यो में आयोजित किया जा रहा है इन गेम्स को। 2020 में किया जाना था, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 ये पोस्टपोन कर दिया गया था, और अब आपके टोक्यो में इसकी शुरुआत कर दी गई है।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन वो भी ओलंपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रखते हैं। अब चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हिंदी वाले विद्यार्थी हिंदी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम गेम से रिलेटेड एक क्विज को अटेंड करेंगे और जानेंगे कि ये आने वाला क्विज आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट रह सकता है। इसका आपने एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्विज की तरफ। तो यहां पर देखिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यानी कि IOC का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है। ऑप्शन ए लॉसेन स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी वियना ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी पेरिस फ्रांस, या ऑप्शन डी बर्लिन जर्मनी। बेहद आसान सा क्वेश्चन है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आपके स्पोर्ट्स इवेंट सबसे तेजी से चल रहे हैं। रियो डी जेनेरियो में 2016 में हुआ था, अभी 2021 में आपका जो है टोक्यो जापान में आयोजित किया जा रहा है, 2032 में आपका जो है ऑस्ट्रेलिया में इन समर ओलंपिक्स पैरालंपिक्स गेम का आयोजन किया जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि IOC का हेडक्वार्टर कहां पर है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि लॉसेन स्विट्जरलैंड में IOC का जो है मुख्यालय स्थित है। ओके, तो यहां से आपने जान लिया किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेजर कृषि क्लासेस का एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर बताना चाहता हूं कि मेजर कृषि क्लासेस ने MKC लर्निंग ऐप भी उसकी शुरुआत करी है, और जो बच्चे ऑफलाइन क्लास नहीं कर सकते हैं वो घर बैठे MKC लर्निंग ऐप पर एक सबसे ऑथेंटिक मोस्ट जेन्युइन क्लास को करके अपनी पढ़ाई को और भी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा और MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इवेंट की तरफ, और ये जो आपका नेक्स्ट इवेंट है वो आपके डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है। यहां पर आप हेडिंग देख पाते होंगे कि DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फ्लाइट्स सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश NG। ठीक है, DRDO ने अभी सफलतापूर्वक आकाश NG का जो है एक सफल परीक्षण कर लिया है। यह सफल परीक्षण कहां से किया गया है, DRDO है क्या, और इससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं, अभी हम इस कंटेंट के माध्यम से जान पाएंगे और समझ पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि ये इवेंट है क्या। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं, सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड द न्यू जनरेशन NG का फुल फॉर्म क्या है, न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। इसका सफल परिक्षेपण कहां से किया गया है, आपके उड़ीसा के तट से। ठीक है, जिसको हम ITR कहते हैं। द आकाश मिसाइल सिस्टम हैज बीन developed by the DRDO's laboratory in the Hyderabad in collaboration with other wings of the premier defense research organization. The Akash new generation weapon system is surface to air missile, यानी कि ये एक प्रकार का सतह से हवा में मार करने वाला एक मिसाइल सिस्टम है that can strike targets at a distance of around 60 km and fly at a speed of up to Mach 2.5, यानी कि यह 60 किलोमीटर की दूरी में कोई भी अगर दुश्मन हमारे वायु की सीमा में आता है तो इसको यह नष्ट कर सकता है, और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो होगी 2.5 मैक। द फ्लाइट डेटा ऑन द मिसाइल्स कंफर्म द सक्सेस ऑफ द टेस्ट। DRDO डिप्लॉयड अ नंबर ऑफ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म सच एज इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम्स, रडार एंड टेलीमेट्री। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि आकाश की न्यू जनरेशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहां से किया गया है, तो ये उड़ीसा की ITR रेंज से किया गया है। आकाश का जो एक नया वर्जन जो अभी आप देख रहे हैं उसकी जो रेंज है वो है 60 किलोमीटर, इससे पहले ये 25 किलोमीटर की थी, और इसकी जो स्पीड है वो है आपकी 2.5 मैक, यानी कि आपकी ध्वनि की रफ्तार से 2.5 गुना तेज चलने वाला एक ही मिसाइल सिस्टम है। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं। DRDO का फुल फॉर्म आप जानते रहिए। DRDO का मोटो क्या है, यानी कि DRDO का मोटो आपका बलेस्य मूलम विज्ञानम है, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज है। ओके, और ये हमारी एक ऐसी एजेंसी है जो कि हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए कार्य करती है, उनको टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, आर्म्ड हर चीजें प्रोवाइड किया करती है। अब चलिए, जितने हिंदी मीडियम वाले हैं वो एक बार
इस हिंदी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है आपके डीआरडीओ से रिलेटेड एक क्विज को लेकर। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि आपसे पूछा गया है हु इज द चेयरमैन ऑफ द डीआरडीओ, यानी कि डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है। ऑप्शन ए डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, ऑप्शन बी के सिवान, एंड ऑप्शन सी इज अमिताभ कांत, एंड ऑप्शन डी इज राजीव कुमार। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसकी स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी और इसके बाद से इसकी 50 से अधिक लेबोरेटरी भारत में अभी वर्क कर रही है। डीआरडीओ का मेन काम आपका रक्षा उपकरण बनाना, साजो सामान बनाना हमारी भारतीय सशस्त्र बलों के लिए। अब इस ऑर्गेनाइजेशन को हेड कौन करता है, इसके एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है, यहां पर आपसे प्रश्न पूछा गया है। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिए और इसके साथ ही साथ अब मैं बताने जा रहा हूं इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वह है आपका डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ये अभी के वर्तमान चेयरमैन है डीआरडीओ के। इनको 6 महीने का एक्सटेंशन भारत सरकार के द्वारा प्राप्त किया गया है। दूसरा डॉक्टर के सिवान, ये आपके इसरो के चेयरमैन हैं। उसके बाद नाम आता है अमिताभ कांत का। तो अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ हैं, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। और लास्ट में राजीव कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार, ये नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं। वाइस चेयरमैन हैं किसके, नीति आयोग के। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और नीचे दिए गए 4 ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हर बातों का, हर चीजों का आप ख्याल रखते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इवेंट पे। और नेक्स्ट इवेंट पर पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेजर कृषि क्लासेस के पास मेजर कृषि क्लासेस का खुद का एमकेसी पब्लिकेशन है, जहां पर आप रक्षा जगत से जुड़े जितने भी कोर्सेस होते हैं उनकी तैयारी के लिए आप बेस्ट बुक बाई कर सकते हैं और अपने तैयारी को और भी बढ़ा सकते हैं। तो आप हमारे एमकेसी पब्लिकेशन की वेबसाइट पर जाकर अभी 25% की डिस्काउंट भी चल रहा है और इन सभी बुक्स को परचेज कर सकते हैं, जिससे कि इनमें निहित जितने भी प्रश्न हैं वो आपके एग्जाम में आ सके और आप बेहतर स्कोर कर सकें। तो चलिए थर्ड इवेंट जानते हैं कि थर्ड इवेंट हमारा किससे रिलेटेड है। और ये थर्ड इवेंट आपका एक इंटरनेशनल इवेंट है और वो हमारे पड़ोसी देश यानी कि चाइना से संबंधित है। चाइना अनवील्स 600 किलोमीटर पर आवर मैगलेव ट्रेन मेक्स पब्लिक डेब्यूट। तो देखिए, चाइना ने विश्व की सबसे तेज चलने वाली यानी कि 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली मैगलेव ट्रेन का जो है अभी उद्घाटन कर दिया है। और यह प्रोजेक्ट आपका 2016 से चला आ रहा था। यहां पर आप पढ़ पा रहे हैं कि चाइना अनवील्ड अ मैगलेव ट्रेन कैपेबल ऑफ अ टॉप स्पीड ऑफ 600 kph. The maximum speed would make the train self-developed by China and manufactured in the coastal city of Qingdao, the fastest ground vehicle globally using electromagnetic force. The maglev train levitates above the track with no contact between body and rail. China has been using this technology for almost 2 decades on a very limited scale. तो देखिए, इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है। भारत में भी आपकी वर्ष 2025 तक यहाँ की बुलेट ट्रेन जो है आ जाएगी, जो कि जापान के सहयोग से बनाई जा रही है। चाइना ने पूरे विश्व के सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अभी मैगलेव ट्रेन को बनाया है, जिसकी जो स्पीड होगी वो होगी आपकी 600 किलोमीटर पर आवर की। ओके, अब ये ट्रेन आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पे कार्य करेगी, यानी कि जब ये ट्रेन चलेगी तो इसका संपर्क पटरी से बिल्कुल भी नहीं होगा और जब इसको रोकना होता है तो ये मैग्नेटिक फोर्स पे, मैग्नेटिक फ्रिक्शन पे ये कार्य करती है। इसके साथ ही साथ अगर आप कुछ और पॉइंट्स देखना चाहेंगे अबाउट द ट्रेन के बारे में, तो यहां पर देखिए, शंघाई हैज अ शॉर्ट मैगलेव लाइन रनिंग फ्रॉम वन ऑफ इट्स एयरपोर्ट्स टू टाउन। ठीक है, तो शंघाई के पास ये बनाया गया है, जिसकी एक कम दूरी की एक लाइन बिछाई गई है। सबसे ज्यादा कॉस्टिंग किस पे आती है? ट्रेन पे नहीं आती है, बल्कि सबसे ज्यादा कॉस्टिंग आपके बुलेट ट्रेन की इन पटरियों पे आती है, क्योंकि इन पटरीज में सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी लगी होती है और पूरा खर्चा, यानी कि हम कह सकते हैं लगभग 70% जो खर्चा होता है वो इन पटरियों पर ही आता है। द सेकेंड वन इज एट 600 किलोमीटर पर आवर इट वुड ओनली टेक
2.5 hours to travel from बीजिंग टू शंघाई बाई अ ट्रेन जर्नी मोर देन 1000 किलोमीटर। और यानी कि अगर हम इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में देख लें, जहां पे हमारी मेजर कृषि क्लासेस की क्लास है वो प्रयागराज में है, प्रयागराज से दिल्ली की दूरी लगभग 600 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से सिर्फ 1 घंटे में ये दिल्ली जा सकती है ये ट्रेन, जितनी इसकी हाई स्पीड है, टॉप स्पीड है। लॉन्च इन अक्टूबर 2016, इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी इस प्रोजेक्ट की। उसके बाद से द हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन प्रोजेक्ट सॉ द डेवलपमेंट ऑफ अ मैग्नेटिक लिविटेशन ट्रेन प्रोटोटाइप विथ अ डिजाइनिंग टॉप स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर इन 2019। ओके, 2016 से इसकी शुरुआत की गई, 2019 तक आते आते इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए, अपग्रेडेशन की गई और यह ट्रेन फाइनली 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर पहुंच गई। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो मैग्लेव ट्रेन है जिसकी रफ्तार 600 किलोमीटर पर आवर की है, इसको किस देश के द्वारा डेवलप किया गया है, तो इसको जो है आपका चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है। ओके, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो हर चीजों को आप ध्यान में रखे रहिए। जितने भी हिंदी यूजर्स के आपके स्टूडेंट्स हैं वो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपकी भी स्टडी प्रॉपर हो सके। चलिए अब इससे रिलेटेड हम एक क्विज देखते हैं और चाइना से ही संबंधित आपका ये क्वेश्चन है। तो चलिए जानते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है और इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। चाइना शेयर्स लैंड बाउंड्री विथ हाउ मेनी कंट्रीज, यानी कि चाइना कितने देशों के साथ भूमि सीमा साझा करती है। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20 एंड ऑप्शन डी इज 19। ओके, ये आपका जीके का क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी जाते हैं। तो आपको बताना है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है चाइना, वो कितने देशों के साथ बॉर्डर साझा करता है, लैंड बॉर्डर। ओके, लैंड बाउंड्री। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका 14। कितने? चाइना जो है 14 देशों के साथ अपनी बाउंड्री, लैंड बाउंड्री साझा करता है। इसके साथ ही साथ चाइना और रशिया, ये दोनों ही देश 14 देशों के साथ अपनी लैंड बाउंड्री को साझा करते हैं। ओके, इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप आसानी से जवाब दे सके। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेजर कृषि क्लासेस एमकेसी लर्निंग ऐप, एमकेसी पब्लिकेशन और उसी प्रकार से एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप को लेकर आपके सामने आया है और यहां पर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं और इस ऐप को आप गूगल प्ले पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपना हम आज का सबसे लास्ट इवेंट देखते हैं और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट देखते हैं, ये है क्या और ये किस प्रकार से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मेरे साथ चलिए पढ़िए आप हेडिंग को, जिससे कि आप जान सकेंगे कि ये इवेंट किससे रिलेटेड है। अमन गुलिया एंड सागर जगलन बिकम कैडेट वर्ल्ड चैंपियंस। तो ये दोनों ही खिलाड़ी अमन गुलिया और सागर जगलन 48 केजी में और 80 केजी में, ठीक है, ये दोनों ही रेसलर हैं, ये अब कैडेट वर्ल्ड चैंपियंस बन गए हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की न्यूज है, यंग रेसलर्स अमन गुलिया एंड सागर जगलन इमर्ज एज द न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड चैंपियंस in their respective categories as India's dished out an impressive show on the second day of the Cadet World Championship 2021 at Budapest, हंगरी। ठीक है, तो ये हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित की गई थी, जिसमें इन दोनों ही खिलाड़ियों ने, ये जो दोनों ही भारत के खिलाड़ी हैं, इन्होंने कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप अब बन गए हैं। गुलिया इमर्ज द विनर विथ अ कन्विंसिंग 5-2 विन ओवर अमेरिकन ल्यूक जोसेफ। गुलिया ने जो है आपके अमेरिका के ल्यूक जोसेफ को हराया है 5-2 से। और वहीं लिल धल इन 48 केजी फाइनल, वाइल जगलन ब्लैंक जेम्स मॉकलर राउली 4-0 इन द 80 किलोग्राम समिट क्लास। ठीक है, इन दोनों ने अपने प्रतिस्पर्धियों को हराकर और एक अच्छे लीड से हराकर इस प्रतिस्पर्धा को अपने नाम किया और ये अब कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम इन दोनों ने कर लिया। दोनों का नाम याद करे रहिए और ये क्वेश्चन बन भी सकता है और आपसे पूछा भी जा सकता है। हिंदी वाले हिंदी का स्क्रीनशॉट लेते रहिए, जिससे कि आप एक प्रॉपर नोट्स बना सकें। तो चलिए आज का आखिरी क्विज, और ये सिर्फ क्विज नहीं है बल्कि एक ये आपका, मैं आपको होमवर्क देना चाह रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना है और इसका प्रॉपर कमेंट बॉक्स में आपको करते जाना है। तो क्वेश्चन क्या है चलिए जानते हैं। अतानु दास एंड प्रवीण जाधव रिलेटेड टू विच गेम्स।
ये दोनों ही खिलाड़ी किस खेल से संबंध रखते हैं? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट एंड चेस, ऑप्शन सी आर्चरी एंड ऑप्शन डी इज पोलो। तो आपको बताना है कि ये जो दोनों खिलाड़ी हैं वो किस खेल से संबंध रखते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करते रहिए। हर वीक में आपको करंट अफेयर क्लास मेजर कर्सी क्लासेस प्रोवाइड करेगा। आप सभी क्लासेस की नोट्स बनाते चलिए जिससे कि आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद एंड विश यू ऑल द बेस्ट।